जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 के लिए है। लेक्चर नंबर 8 स्विच ब्रेक कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट C++। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगी। बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सिताइश होगी। C++ में 3 तरह की सिलेक्शन स्टेटमेंट होती हैं। F सिलेक्शन स्टेटमेंट अगर कोई कंडीशन दुरुस्त है तो एक एक्शन अंजाम देता है, सिलेक्ट करता है, या कंडीशन गलत होने पर एक्शन नहीं करता। ये एक सिंगल सिलेक्शन स्टेटमेंट है क्योंकि ये किसी एक एक्शन को सिलेक्ट नज़रअंदाज करता है। PFL सिलेक्शन स्टेटमेंट एक एक्शन करती है अगर कोई कंडीशन दुरुस्त है या अगर कंडीशन गलत है तो मुख्तलिफ एक्शन करती है। इसे डबल सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है क्योंकि यह दो मुख्तलिफ एक्शन के दरमियान सिलेक्शन करता है। स्विच सिलेक्शन का बयान इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू पर मुनहसर है, बहुत से मुख्तलिफ एक्शन में से एक अंजाम देता है। स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट को मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है क्योंकि यह बहुत से मुख्तलिफ एक्शन में से सिलेक्ट करता है। स्विच मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट अपने कंट्रोलिंग एक परीशन की वैल्यू की बुनियाद पर मुख्तलिफ एक्शन अंजाम देता है। कैरेक्टर आमतौर पर 4 किस्म के वेरिएबल में स्टोर किए जाते हैं। कैरेक्टर को तो एक अदद कैरेक्टर के तौर पर समझा जा सकता है। एक स्विच स्टेटमेंट केस लेबल्स की एक सीरीज और एक ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट केस पर मुश्तमिल होता है। स्विच के बाद कौसैन ने एक परीशन को कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन कहा जाता है। स्विच स्टेटमेंट हर केस लेबल के साथ कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन की वैल्यू का मवाजना करता है। कॉन्जिक्यूटिव केस जिनके दरमियान कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, स्टेटमेंट का एक ही मजमुआ अंजाम देते हैं। हर केस लेबल सिर्फ एक इंटीग्रल कांस्टेंट एक परीशन की वजाहत कर सकता है। हर मामले में मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट दूसरे कंट्रोल स्टेटमेंट्स से मुख्तलिफ है क्योंकि इसे हर केस में मल्टीपल स्टेटमेंट्स के गिर्द करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती। C++ अदद की नुमाइंदगी करने के लिए डेटा की कई अक़साम फराहम करता है। INT 4 शॉर्ट लॉन्ग हर किस्म के लिए रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू प्लेटफॉर्म पर मुनहसर है। C++ आपको डेटा मेंबर के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फराहम करने की इजाज़त देता है जब आप क्लास डिक्लेरेशन में इसका ऐलान करते हैं। प्रोग्राम का कोड है। एक कंपनी में एक फ़ंड के लिए मुलाजमीन की तनख्वाह से डिडक्शन होती है। डिडक्शन के कवानीन दर्ज झैल हैं। अगर तनख्वाह 10,000 से कम है तो कोई डिडक्शन नहीं। अगर तनख्वाह 10,000 से ज़्यादा और 20,000 से कम है तो बतौर फ़ंड 1,000 रुपये डिडक्शन करें। अगर तनख्वाह 20,000 के बराबर या इससे ज़्यादा है तो फंड्स के लिए तनख्वाह का 7% काट ले। यूसर से तनख्वाह का उनपिट लेकर मुनासिब डिडक्शन के बाद खालिस नेट पेएबल रकम दिखाता है। तनख्वाह एक स्विच वेरिएबल है जिस पर मुख्तलिफ रूल्स का इन्हिसार होता है। हम केस स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा हम तनख्वाह को 10,000 से तकसीम करते हैं ताकि इसे एक केस कांस्टेंट में तब्दील किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीजर डिवीज़न ने हमें होल नंबर जवाब के तौर पर मिलता है। इस तरह अगर जवाब 0 है तो तनख्वाह 10,000 से कम है। अगर जवाब 1 है तो ये 10,000 से 19,999 की हद में है। जैसा कि 10,000 19,999 के दरमियान किसी भी रकम को 10,000 से तकसीम किया जाए तो नतीजा 1 आएगा। अगर जवाब 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि तनख्वाह 20,000 के बराबर या इससे ज़्यादा है। ये प्रोग्राम जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करने के लिए स्विच केस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता है। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है? सबसे पहले यूसर मतलूबा ऑपरेटर में एंट्री करता है। इस इनपुट को फिर OPER 4 वेरिएबल में महफूज किया जाता है। इसके बाद यूसर को 2 नंबर इंटर करता है जो फ्लोट वेरिएबल num1 और num2 में महफूज हैं। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट यूसर के ज़रिए एंट्री करदा ऑपरेटर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूसर प्लस इंटर करता है तो नंबरों को जमा किया जाता है। अगर यूसर माइनस इंटर करता है तो नंबरों को माइनस किया जाता है। अगर यूसर ज़रब इंटर करता है तो नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाता है।
अगर यूज़र तकसीम इंटर करता है, नंबरों को तकसीम किया जाता है। अगर यूज़र कोई और कैरेक्टर इंटर करता है तो पहले से तयशुदा कोड प्रिंट हो जाता है। नोट करें कि ब्रेक स्टेटमेंट हर केस ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल होता है। यह स्विच स्टेटमेंट को ख़त्म करता है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो सही केस के बाद तमाम केसेस पर अमल दरामद किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट वाइल दो वाइला स्विच स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट किया जाता है। इस स्टेटमेंट से फौरी तौर पर एग्जिट का सबब बनता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगले स्टेटमेंट के साथ जारी होती है। ब्रेक स्टेटमेंट के आम इस्तेमाल ये हैं कि प्रोग्राम लूप से अर्ली एस्केप या स्विच स्टेटमेंट के बकिया हिस्सा को छोड़ देता है। ब्रेक स्टेटमेंट वाइल दो वाइला स्विच स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट किया जाता है। इस स्टेटमेंट से फौरी तौर पर एग्जिट का सबब बनता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगले स्टेटमेंट के साथ जारी होती है। ब्रेक स्टेटमेंट के आम इस्तेमाल ये हैं कि प्रोग्राम लूप से अर्ली एस्केप या स्विच स्टेटमेंट के बकिया हिस्सा को छोड़ देता है। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट वाइल फॉर दो वाइल में एग्जीक्यूट होता है, इस स्टेटमेंट के बॉडी में बाकी बयानात को छोड़ देता है और लूप की अगली एक्यूरेशन के साथ आगे बढ़ता है। वाइल फॉर दो वाइल में लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट फौरी तौर पर जांचा जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद फॉर स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट एक परेशन एग्जीक्यूट होती है। लूप कंटिन्यूएशन टेस्ट फौरी तौर पर जांचा जाता है। Uses the continue statement, line 11, in a for statement to skip the output statement, line 13, when the nested if lines 10 to 11 determines that the value of count is 5. When the continue statement executes, program control continues with the increment of the control variable in the for header, line 8, and loops 5 more times. Thank you for attending the Jannat Learning Digital class. Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies, course overviews, and more. Join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.